नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। आज हम छठा जो गद्य है कालिदास का प्राणी जो प्रेम है, इनकी बात यहाँ पर उनके लेखक मोहन राकेश ने बताई है। और मोहन राकेश जी ने यहाँ पर कालिदास का जो प्राणी प्रेम है उनके प्रति जो लगाव है, और इसलिए मोहन राकेश के प्रति ये नाटक आषाढ़ का एक दिन का एक छोटा सा जो अंश है उनमें से ये गद्य लिया गया है। और इस भाग के बाण से आहत यानी शिकार हिरण के बच्चे की जो शिवा स्मृति जो है और उनके प्राण की रक्षा करने के लिए कालिदास ने उनका बचाव किया है। और गहरे संवेदन जो और वन्य प्राणियों के प्रति जो अपने लगाव है उनका जो प्रागढ़ जो है प्रागढ़ प्रेम यहाँ पर कालिदास ने व्यक्त किया है, अपनी बात बताई गई है। तो इस तौर पर ये बात बताऊं तो घायल जो हिरण्य शावक हिरण का बच्चा बाण से आहत हिरण का जो एक छोटा सा बच्चा जो हिरण का जो कुलांच के बढ़ता हुआ कूदता हुआ कवि कालिदास की गोद में समा जाता है यानी गिर जाता है, और उसके शरीर से खून टपक रहे यानी बार बिंदु बिंदु जो कर जो गिरता है उनके शरीर के जो खून बहता है वो सब खून कालिदास के गोदों में पड़ता है। कवि उसे बाहों में भर लेते हैं और उसे लेकर चल पड़ते हैं। और उसी समय जो हिरण्य शावक का शाश्वतन यानी कवि रास्ते में हिरण्य शावक को कवि यानी कालिदास यानी कवि यानी महाकवि कालिदास रास्ते में हिरण्य शावक को सांत्वना देते हुए उनसे बातें करते रहता है, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको बचाऊंगा। वे उससे कहता है कि हम जिएंगे एक बाण से घायल हो हम नहीं मर सकते, यानी कि आप भले ही घायल हो चुके लेकिन हम जिंदा रहेंगे, मरेंगे नहीं। उनको हौसला देते हैं, फिर बातें करते करते वो जाते हैं रास्ते में। हम पीड़ा सह सकते हैं, हम तकलीफ को भी सह सकेंगे, तो इसलिए पीड़ा भी थोड़ी सी सहन कर लो आप। और उंगलियां का कोमल जो स्पर्श जो है वो हमेशा छूता है, और उनसे बातें करते जाते कालिदास हमें प्राण दे सकता है, हमारे अंगों पर द्रुत का लेप यानी लगाने से हम वनस्थली यानी वन की भूमि में घूमेंगे फिरेंगे, आप कूदोगे दुर्वा यानी डूब जाएंगे हम, और आप इस तरह से आपको लेप लगाएंगे और आपको अच्छी तरह से ठीक हो जाएंगे। फिर आप फिर से वन्य भूमि में आप जाएंगे और फिर आप जैसे भी पहले कूदते थे फिर आज जब लेप लगाए हैं तो अच्छे तरह से ठीक हो जाने के बाद आप फिर वन में चले जाओगे। जिस तरह से आप कूदते फिरते थे वैसा ही आप करोगे आप ठीक हो जाने के बाद। मल्लिका का आकर्षण यानी कि मल्लिका द्वारा की और बढ़ते हैं, और तो घायल जो हिरण्य शावक को देखकर उसे ताज्जुब हो जाती है कि ऐसा बच्चा जो छोटा सा बच्चा हिरण का है उनके बाहों में थे कालिदास, उसे देखकर वो आश्चर्यचकित में पड़ जाती हैं। उसने कुछ समय पहले इधर से कुछ राज कर्मचारियों को घोड़े पर जो जाते हुए उन्होंने देखा था, और उससे देखा कि यहाँ पे हमारे घर से आगे से वो जा रहे थे, यानी कि राज कर्मचारी जो थे वहां से गुजर रहे थे, घोड़े पर सवार थे। उससे शंका होती है कि शायद उन्होंने ही शिकार किया होगा, शायद उसने बाण मारा होगा, शायद उन्हीं में से किसी का ये दुष्कर्म होगा कि जिस छोटे से बच्चे ने उनको तीर मारा होगा। हिरण्य शावक की जो तीमारदारी बताते हुए कालिदास हिरण्य शावक को चुप कराते हैं और उसे सांत्वना देते हैं, वे उसे दूध पिलाते हैं, और राज पुरुष का जो प्रवेश वहां पे होते हैं। इसी समय राज पुरुष यानी दंतुल जो घर में प्रवेश करता है और अपने जो बाण से आहत यानी घायल
हिरण्य शावक की मांग करता है कि जो मैंने इस जंगल में से मैंने शिकार किया है तुम मुझे दे दो, क्योंकि मेरे बाण से वो जो हिरण्य शावक यानी कि हिरण का जो बच्चा है वो मुझे दे दो, मांग रहा है उसे कालिदास से। कालिदास उससे कहता है कि इस प्रदेश में हिरणों का आहट, आखेट यानी शिकार शिकार नहीं होता, यानी कि हम बता देते भले आप कर्मचारी हैं, राज कर्मचारी, लेकिन आपको यहाँ बता दे कि इस जंगल में कोई भी प्रकार का यहाँ पे शिकार होता नहीं है। तुम इस बात से अनमिज्जत हो, इसलिए तुम्हें अपराधी नहीं माना जा रहा है, यहाँ कुछ कम नहीं है। तुम जो आप बताते कि भले आपका राज कर्मचारी हो, लेकिन फिर भी हम जाने देते हैं, लेकिन आप एक तौर पर जो यहाँ पे शिकार किया इस वन में, तो इसीलिए आप एक तौर से एक अपराधी हैं। और उसके तौर पर ये बताया जाता है भले आप राज कर्मचारी हैं, लेकिन हम आपको सजा देते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप हम आपको अपराधी नहीं घोषित मानते, क्योंकि यहाँ से आप मेरी बात मानो, यहाँ से चले जाओ आप। दंतुल कालिदास को राजपुरुषों के अधिकार का भय दिखाता है, और फिर वहां पे जो दंतुल है वो बताते हैं कि मैं एक राज कर्मचारी हूं और राजकारी को आप मना कर रहे हो, तो इसका मतलब आप जानते हो आपको सजा कितनी मिलेगी। उनका भय दिखाता है, डर दिखा रहा है कालिदास को। कालिदास उससे कहते हैं कि ये हिरण्य शावक पार्वत्य भूमि यानी पर्वतीय भूमि की संपत्ति है, आपकी नहीं है, और यहीं पर ये प्रकृति भरी जो मौसम है पहाड़ियों के और जंगल में रहने वाला है, तो उनको मैं वहीं पर जो अच्छी तरह ठीक हो जाए तो मैं उनको वहां पर वापस लौटा दूंगा। आपकी संपत्ति है नहीं, ये पर्वतीय भूमि की है, और मैं उनको जैसे ठीक हो जाएगा हिरण्य शावक का बच्चा, तो मैं वहां पर जंगल में छोड़ दूंगा। वे हिरण्य शावक को लेकर जाने लगते हैं, और राजपुरुष अपनी तलवार की मुठ पर हाथ रखकर उनके पीछे जाना चाहता है, और जैसे जैसे कालिदास अंदर घर में प्रवेश करता है और राजपुरुष जो था कर्मचारी वो अपने तलवारों पर हाथ रखता है, यानी कि पीछे से उनके पीछे पीछे चला जाता है कि मैं शायद उनका वार करूं। मल्लिका का जो तर्क है कि मल्लिका राजपुरुष को रोककर उसे समझाती है कि यानी कि जो मलती है उसे समझाते हैं कि आप समझाओ पहले इस बात का कि ये हिरण्य शावक है, घायल हो चुका है और हट न करे आप, और इतनी जिद मत करे, भले आप राजपुरुष हैं, राज कर्मचारी हैं, तो लेकिन हमें डर मत दिखाओ, हम डर से हमें भय मत दिखाओ, हम डरते नहीं हैं, लेकिन आप थोड़ा सा शांत रहिए, अपनी बात समझे उनकी, ऐसा मालविका उनके समझाते हैं, और अपनी बात पर इतनी हट मत कीजिए। और उसके बाद जो हिरण्य शावक का उसके लिए अधिकार का प्रश्न है, तो कालिदास के लिए यह संवेदना का प्रश्न है कि कालिदास निवस्त्र थे, क्योंकि उन्होंने जब तलवार पर हाथ रखा तो, लेकिन कालिदास निवस्त्र यानी निशस्त्र, यानी कि जिसके पास कोई हथियार नहीं हो, निशस्त्र यानी कि कोई भी प्रकार उनके पास हथियार न हो, इसे निशस्त्र कहा जाता है। और होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे, फिर भी आपके पास इतने हथियार हैं तो भी मैं चिंता करता नहीं, और वो भी कालिदास कभी हथियार से चिंता करता नहीं है। भले आपके पास हथियार, तो आप मुझे उनकी बात भी डर मत दिखाए, उनका भय हमें मत दिखाए। राजपुरुष का जो रुख है उसमें परिवर्तन आता है कि मल्लिका के मुंह से कालिदास नाम सुनकर राजपुरुष दंतुल संत रह जाते हैं, चकित हो जाते हैं, यानी पीछे पीछे जाते हैं तलवार पर हाथ रखने के बाद। फिर जब ये पीछा करता है दंतुल, तो पीछे से मल्लिका उसे नाम से पुकारते हैं कालिदास। ये ऐसा नाम सुनते ही जो दंतुल जो हमेशा चकित हो जाते हैं, क्योंकि कालिदास का नाम बहुत चर्चित था उस नगर में उज्जैनी की, और उसे पछतावा होता है कि जो इसने इतने समय उनकी भय दिखाया, डर दिखाया, तो इसलिए वो पछताता है कि जिस व्यक्ति से वह तर्क कर रहा था, यानी कि जो बातचीत कर रहा था, भय दिखा रहा था, वे ही कवि राज कवि हैं, उसका नाम कालिदास है, जिन्हें उज्जैनी का यानी उज्जैन नगरी कहा जाता है, कि इस राजा का
राजा उनके काव्य जो ऋतुसंहार के लिए उन्होंने सम्मानित कर दिया था, जो उनके उज्जैनी नगरी में जब ऋतुसंहार लिखी थी तो मानो के उसने हाथी पर किताब रखकर पूरी नगरी में घुमाई थी, तो इसलिए इसे उन्हें राजकवि का जो दर्जा उसे दिया गया था और लोग उनके बहुत चाहना करते थे। दंतुल मल्लिका से कहता है कि आचार्य वररुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी नगरी से यहाँ आए हैं, और मल्लिका ये सुनकर चौंक जाती हैं कि जितना भी मैंने किया वो क्षमा चाहता है, और मैं आपके तौर पर गुस्सा व्यक्त किया और आपने मारने के लिए मैं पीछे पीछे आया और आपसे मांग मैं कर रहा हूँ ये हरिणय शावक का। तो इस बात से वो हमेशा अपनी जो क्षमा चाहता है यानी माफी चाहता है कि मैंने आपसे गुस्ताखी की है, और इसलिए राजपुरुष दंतुल कवि कालिदास के साथ अशिष्टता का जो व्यवहार उन्होंने करने के लिए उन्हें खेद व्यक्त करता है, कि अपना दुख व्यक्त करता है और कहता है कि उसे उनसे क्षमा मांगनी चाहिए और मैं आपको क्षमा चाहता हूं और मुझे माफ कर दो क्योंकि मैंने आपके साथ जो बदसलूकी की है इसलिए, और मैं आज से अब से मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि अब से बात आपके साथ ये मैं कभी भी आपकी जो खेद में व्यक्त करता हूं कि जो मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है आपके समक्ष, या आप हमारे लिए उज्जैनी के राजकवि हैं इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। मुझे पता नहीं था कि आप एक उज्जैनी के राजकवि हैं। और जो थोड़ी सी बात मैं कालिदास के बारे में बताऊं तो कालिदास संस्कृत की भाषा के महान कवि के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं और उनकी नामना भी है संस्कृत साहित्य में। अपने असाधारण साहित्य के संस्कृत भाषा की विश्व भाषा का दर्जा दिलाने वाले महाकवि कालिदास विश्व कवि के रूप में हैं। और कालिदास ने रघुवंशम कुमार संभव नामक 2 महाकाव्य उन्होंने लिखी हैं, और फिर मेघदूतम तथा ऋतुसंहार नामक के 2 खंडों में खंड काव्य हैं जो अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमादित्यम और मालविकाग्नि मित्रम नाम के 3 जो नाटक लिखे गए हैं कालिदास ने, जो विश्व में बहुत प्रसिद्ध है। उनके काव्य नाटकों का जो रूपांतर विश्व की लगभग सभी भाषाओं में हुआ है। महाकवि कालिदास की ये जो रचनाएं हैं विक्रमादित्य, मल्लिका विघ्ना, उनके अग्निमित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम और ऋतुसंहार नामक जितने भी उन्होंने जो रचना है बहुत ही उनकी चर्चा हुई है। और इस गद्य में कुछ ऐसे भी हैं जो शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए, तो उसमें इस गद्य में व्यंग्य से भरा हुआ जो है तो उनका शब्द समूह के लिए एक शब्द में होगा कि व्यंग्यात्मक। फिर राजसभा का जो कवि हो उसे राजकवि कहा जाता है। पशु का बच्चा यानी शावक, पशु का बच्चा यानी शावक कहा जाता है। पीछे पीछे चलना यानी अनुसरण करना। हस्तरेखा की विधा यानी कि सामुद्रिक। ये शब्द समूह के शब्द मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए। दोस्तों यहाँ पर ये जो छठा जो गद्य है कालिदास का जो प्राणी प्रेम, तो आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत की है, और मैं यहाँ पर जो गद्य है यहाँ पर समाप्त होता है और अपनी बात भी समाप्त करता हूँ।